जब दुश्मन ने ऊंचाइयों से वार किया, मतलब साफ था दुश्मन ने सरहद लांघी थी। बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने की साजिश थी। भारत की नजर जब पड़ी तब तक मामला गर्म हो चुका था। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं, सीधा ऐलाने जंग था। आज हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध की, क्योंकि आज ही के दिन शुरू हुआ था भारत पाकिस्तान का ये सबसे भीषण युद्ध। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 के बीच लड़ा गया था। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में हुई, जब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी समर्थक घुसपैठियों ने भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्रों में घुसपैठ की। ये युद्ध भारतीय सेना और वायु सेना की साहसिक कार्रवाई और रणनीतिक कौशल का उदाहरण भी बना। आपको बता दूं कि कारगिल की लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब भारतीय सेना को जानकारी मिली कि कुछ घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। प्रारंभ में इसे आतंकवादी गतिविधि माना गया, लेकिन जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि इसमें पाकिस्तान की सेना, विशेष रूप से उसकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री शामिल थी। घुसपैठियों ने टाइगर हिल और अन्य महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इन चोटियों से राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, उस पर नियंत्रण हो सकता था, जिससे भारत की सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा हो गया था। पाकिस्तान का मकसद यही था कि भारत की सुदूर उत्तर की टिप पर सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन यानी NH-1D को किसी तरह काटकर उस पर नियंत्रण किया जाए। पाकिस्तानी सैनिक उन पहाड़ियों पर आना चाहते थे जहां से वो लद्दाख की ओर जाने वाली रसद के जाने वाले काफिलों की आवाजाही को रोक दे और भारत को मजबूर होकर सियाचिन छोड़ना पड़े। दरअसल मुशर्रफ को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। उस समय वो पाकिस्तान की कमांडो फोर्स में मेजर हुआ करता था। उन्होंने कई बार उस जगह को खाली करवाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया था। कारगिल युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान की सेना की ओर से बर्फबारी के मौसम का फायदा उठाकर की गई थी। तब भारतीय चौकियों को खाली कर दिया जाता था। पाकिस्तानी सैनिकों ने गुप्त रूप से ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया। वैसे तो पाकिस्तान ने शुरुआत में दावा किया कि घुसपैठिए कश्मीरी आतंकवादी हैं, लेकिन बाद में स्पष्ट हो गया कि वो पाकिस्तानी सेना के नियमित जवान थे, खासकर उसके नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के। अब भारतीय सेना के सामने बड़ी चुनौती थी कि इस घुसपैठ को कैसे रोका जाए। तो आपको बता दूं, इस घुसपैठ को खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने 26 मई 1999 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। वहीं भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर नामक मिशन चलाया, जिसमें मिराज 2000 और MiG-29 जैसे विमानों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह अभियान लगभग 2 महीने चला और भारत ने अपनी सभी कब्जाई गई चोटियों को पुनः प्राप्त कर लिया। इस युद्ध में भारत के 527 से अधिक वीर जवान शहीद हुए और 1300 से ज्यादा घायल हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा ने टाइगर हिल और पॉइंट 4875 जैसी रणनीतिक चोटियों को वापस लाने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि भारत ने इस युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया और सिर्फ भारतीय क्षेत्र में रहकर ही दुश्मनों को खदेड़ा, जिससे भारत को वैश्विक समर्थन प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। अमेरिका और अन्य देशों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि वो अपने सैनिक वापस बुलाए। ये भारत का पहला युद्ध था जिसे राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों ने व्यापक रूप से कवर किया। इससे आम जनता में राष्ट्रभक्ति और सेना के प्रति सम्मान की लहर दौड़ गई। आज भी 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा सके और उनकी बहादुरी को याद किया जा सके।